प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अर्थशास्त्र के भाग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र के कुल दो भाग है। पहला भाग है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है और दूसरा है वो समष्टि अर्थशास्त्र। आइए हम इनकी मूल अवधारणा, बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या आशय है और समष्टि अर्थशास्त्र हम किसे कहते हैं। पहले देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। पहली चीज हमें याद रखनी है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसको सूक्ष्म, जिसका दायरा छोटा होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है। इनका दायरा कहाँ होता है? ये केवल व्यक्तिगत कार्य पर आधारित होता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसका दायरा सीमित होता है, सूक्ष्म होता है और उनका कार्यकलाप का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र व्यक्तिगत होता है, केवल व्यक्तिगत होता है। जैसे एक व्यक्ति हुआ, व्यक्तियों का एक समूह हुआ या फिर एक कंपनी हुई, ये तीनों ही व्यक्तिगत दायरे में, सूक्ष्म दायरे में आते हैं। और जब ये तीनों प्रकार, चाहे वो एक व्यक्ति हो, एक समूह हो या एक कंपनी हो, इनके द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है, उपभोग किया जाता है, उत्पादन और उपभोग किया जाता है, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र है और इनकी जो कार्य कलाप का जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है, सीमित दायरा होता है। इसमें एक व्यक्ति, एक समूह और एक कंपनी द्वारा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और उपभोग किया जाता है। अब हम दूसरे जो हमारा प्रकार है वो समष्टि अर्थव्यवस्था है या अर्थशास्त्र है। वो हम किसे कहेंगे? ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था से इसका संबंध होता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जहां संपूर्ण होता है तो अपन समझ सकते हैं उसका दायरा बहुत ही विस्तारपूर्ण होता है, बृहत होता है, बहुत अधिक होता है दायरा। जैसे किसी भी देश की मुद्रास्फीति है, गरीबी है, बेरोजगारी है, राष्ट्रीय आय है, ये अर्थव्यवस्था के ऐसे बिंदु है, ऐसे अध्याय है, ऐसे क्षेत्र है जो वृहत अर्थव्यवस्था को इंगित करता है। इस प्रकार हम इन दोनों की यदि तुलना करें आपस में तो हम इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि जो समष्टि अर्थव्यवस्था है, जो समष्टि अर्थव्यवस्था है वो व्यष्टि अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक व्यापक होती है, वृहत होती है, विस्तृत होती है। ठीक है। अब समष्टि अर्थव्यवस्था है, इसका जनक है, हम किसको मानते हैं? जॉन केन्स को मानते हैं। उनको जॉन केन्स है वो समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक है। इस प्रकार एक साधारण अपन समझ सकते हैं कि इस प्रकार अर्थव्यवस्था वह विषय है, अर्थव्यवस्था वह विषय है जहां
मानव की आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य, समुदाय या कोई भी हो, उसकी क्रियाएं का अध्ययन किया जाता है। क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रियाएं अर्थ से संबंधित होनी चाहिए, आर्थिक होनी चाहिए, जहां धन का उपयोग किया जाता है। तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और जहां किया जाता है तो उस विषय को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। आइए हम आर्थिक क्रियाओं की सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या होती है आर्थिक क्रियाएं, इसकी मूल अवधारणाएं समझने का प्रयास करेंगे। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है, आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिस क्रिया का संबंध है वो धन से होता है, पैसे से होता है, रुपए से होता है। इसलिए अर्थशास्त्र में केवल उन्हीं वस्तु और सेवा को शामिल किया जाता है जिसका संबंध धन से होता है और उसका बाजार मूल्य होता है। उसका बाजार मूल्य निर्धारित होता है और उन वस्तुओं का, सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। आर्थिक क्रियाओं के बाद में हम समझते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। क्या होती है अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था किसी देश की, कोई भी देश हो, उस देश की जो भौगोलिक सीमा होती है, जिस देश की जो भौगोलिक सीमा है, उस सीमा के अंदर सभी प्रकार की क्रियाएं हो जो अर्थ से संबंधित हो, आर्थिक क्रियाएं हो। जिस देश की भौगोलिक सीमा में सभी आर्थिक क्रियाएं, जैसे उत्पादन हो, वस्तु और सेवा का उत्पादन हो, उसका उपभोग हो, वितरण हो, उस वस्तुओं का आयात और निर्यात हो, ये ऐसे बिंदु है, ऐसे विषय, ऐसे चैप्टर है जिस देश की भौगोलिक सीमा में घटित होती है, हम उसे अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब दो चीजें अपन को ध्यान रखनी है, एक है अर्थशास्त्र और दूसरा है अर्थव्यवस्था। इन दोनों को समझना। अर्थशास्त्र है वो सैद्धांतिक पक्ष है, अर्थशास्त्र है वो सैद्धांतिक पक्ष होता है, जबकि अर्थव्यवस्था है वो उसका व्यवहारिक पक्ष होता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था, जैसे चीन की अर्थव्यवस्था। हमने मोटे तौर पर यहाँ एक क्रियाओं का अध्ययन किया, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाओं में हम देखते हैं आर्थिक क्रियाएं जहां लागू होती है, वो जो क्षेत्र होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो क्षेत्र होता है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है, दूसरा जो क्षेत्र होता है उसको हम द्वितीयक या द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और अंतिम होता है, तीसरा होता है वो तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन तीनों क्षेत्रों में कौन कौन से बिंदु आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र उसमें कौन से आते हैं, द्वितीय में कौन से आते हैं, और तृतीय क्षेत्र में कौन से आते हैं, उनका आर्थिक क्रियाओं से
क्या संबंध होता है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहे अगले वीडियो में। आपने अभी तक इन चीज़ों को सुना, पढ़ा, आप सभी का आभार। जय हिंद।